Hello bachcho, let's read this question. The question says the rate of a reaction at different times minus del x by del t is found as follows. तो टाइम 0 पे हमारा कितना रेट गिवन है 2.80 इंटू 10⁻⁻²। टाइम 10 मिनट्स पे हमारा कितना रेट गिवन है 2.78 इंटू 10⁻²। टाइम 20 मिनट्स पे हमारा कितना रेट है 2.81 इंटू 10⁻²। और टाइम 30 मिनट्स पे हमारा कितना रेट है 2.79 इंटू 10⁻²। और जो हमें रेट की यूनिट दी गई है वो कितनी है मोल पर लीटर पर सेकेंड. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एंड द ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड 3. तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. जो हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की पावर होती है उनका सम हमारा ऑर्डर होता है. और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारा रेट है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है. सिग्निफाइज द इफेक्ट ऑफ change of concentration of a particular reactant on the rate of reaction. अभी अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की तो जो हमारा रेट होता है वो किस टाइप से होता है, जैसे अगर हमारा रेट लो एक्सप्रेशन देखे तो वो इस टाइप से होता है k इंटू ए रेज टू पावर n. n जो होता है हमारा ऑर्डर होता है उस रिएक्शन का उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की टर्म में. जैसे अगर हमारी कोई भी मतलब रिएक्शन है ए से पी जा रही है तो यहाँ पे जो हमारा रेट होगा वो कितना होता है k इंटू ए रेज टू पावर n. और n हमारा क्या है, ऑर्डर है. जीरो ऑर्डर में क्या होता है, n हमारा इक्वल्स टू जीरो होता है. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू k इंटू ए रेज टू पावर जीरो. किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है 1. तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रेट रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब रेट के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant. अभी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जैसे अगर हम रेट एक्सप्रेशन देखते हैं ए से बी कोई रिएक्शन जा रही है तो रेट अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा k इंटू ए रेज टू पावर 1. हमारा ऑर्डर 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी चेंज हमारे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में आता है उतना ही चेंज हमारे रेट में आता है. मतलब अगर हमारी कंसेंट्रेशन डबल हो रही है तो हमारा रेट भी डबल हो जाएगा. अभी अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की तो सेकेंड ऑर्डर में हमारा रेट कैसे होता है, रेट इक्वल्स टू k इंटू ए रेज टू पावर 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, जितना चेंज हमारा एक ही कंसेंट्रेशन में आएगा उसका डबल चेंज हमारा रेट में आ जाएगा, मतलब रेट हमारा डबल हो जाएगा. अगर यहाँ पे a हमारा डबल हो रहा है तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जितना भी चेंज हमारा एक ही कंसेंट्रेशन में आएगा उसके डबल चेंज हमारा रेट में आ जाएगा. अभी अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की तो थर्ड ऑर्डर में हमारा रेट एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, k इंटू ए रेज टू पावर 3. अभी इसका मतलब क्या है कि जितना चेंज हमारे एक ही कंसेंट्रेशन में आएगा उसका 3 टाइम्स चेंज हमारे रेट में आएगा, 3 टाइम्स ज्यादा. अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो जीरो टाइम पे हमारा रेट कितना है 2.80 इंटू 10⁻⁻² है. और 10 मिनट्स के बाद कितना हो रहा है 2.78 इंटू 10⁻⁻². और 20 मिनट्स के बाद 2.81 इंटू 10⁻⁻². और 30 मिनट्स के बाद 2.79 इंटू 10⁻².
तो मतलब इसका क्या मतलब है, रेट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अभी अगर हम देखें जो हमारा जीरो ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, उसमें रेट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि टाइम के साथ हमारी कंसंट्रेशन चेंज होती है, और कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमारे सिर्फ जीरो ऑर्डर में रेट के ऊपर नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर। सो द फाइनल आंसर इज जीरो, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।